बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्र छात्राएं निबंध का क्रमबद्ध अध्ययन करते हुए आज आप सभी बच्चे पढ़ेंगे अहिंसा परमो धर्म। हिंसन कस्यापि प्राणा अपहरणम परपीडनम दुख प्रदानम वा हिंसा इति कथ्यते बुद्धजनैः। मनसा वाचा कर्मणा च हिंसनम् इति त्रिविधा हिंसा। मानसिकी हिंसा तु मनसा कश्चित् जनस्य अहितचिन्तनं भवति। क्लेशकर भाषणं मिथ्याभाषणं वा वाचिकी हिंसास्ति कस्यापि जीवनस्य हननं दुःखप्रदानं वा कायिकी हिंसा खलु। एतासां तिस्राणां हिंसानां परित्यागो अहिंसा इति उच्यते। अहिंसाया जीवनो प्रयोगित्वं विचिन्त्य प्राचीनैः ऋषिभिः महर्षिभिः शास्त्रकारैः च तस्योपादेयत्वम् उद्घोषितम्। न केवलं वेदादिषु अपितु जैन बौद्ध ध्यागमेष्वपि अहिंसाया अनिवार्यत्वम् उपदिश्यते। यजुर्वेदे मित्रत्वेन सर्वप्राणी हितसाधनं स्नेहे व्यापारश्चादिश्यते। भगवता मनुना अहिंसाया उपयोगित्वं प्रतिपादया निगदितं यत् अहिंसैव मानवैः सर्वमपि कार्यं साध्यम्। मधुरया वाचा यथा कार्यसिद्धिः सम्भाव्यते न तथा प्रकारान्तरेण एव स्वार्थपरार्थ साधनेन सममेव धर्मपरिपालनमपि सिद्ध्यति। अहिंसैव भूतानां कार्यं श्रेयो अनुशासनं वाक् चैव मधुरा श्लक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता। अहिंसैव स गुणो येन विश्वबन्धुत्वं विश्वप्रेम विश्वहितसाधनं च सम्भाव्यते। अहिंसैव धर्ममार्गः। अहिंसया परिपालनार्थमेव भगवान बुद्धः भगवान महावीरः महर्षि दयानन्दः महात्मा गान्धी च स्वजीवनं समर्पयामसु। अहिंसा प्रचारे एवैतेषां जीवनं व्यतीयाय अहिंसा शास्त्रेणैव महात्मा गान्धी पराधीनतापाशं संच्छिद्य भारतवर्षं स्वाधीनता अलम्भयत्। भगवता बुद्धेन हिंसाया महान् प्रचारो विहितः। न केवलं भारतवर्षे किन्तु चीन जापान लंका बर्मा प्रभृतिषु बौद्धधर्मधारा अद्यापि प्रवहन्ति। लोकसन्तापं हरन्ति जनमानसं रञ्जयति शान्तिसुधां वर्षयन्ति स्वश्रेष्ठता सौरभं विकिरन्ति विराजते। अहिंसाया पालनं यदि सर्वे मानवा कुर्युः तदेव भूतलं स्वर्गतुल्यं भवेत्। गवादीनां पशूनां यदि हननं न भवेत् तदा अस्माकं देशे धनधान्यस्य दुग्धादीनां च प्राचुर्यं स्यात्। खाद्यसमस्या च स्वतः निर्मूला भवेत्। अहिंसया पशवो वंशवदा भवन्ति सिंहाः अजाः च एकत्र जलं पिबन्तु। अहिंसा शास्त्रेण शत्रवो अपि मित्राणि भवन्ति। अहिंसा परायणस्तु मानवः सर्वत्र सुखं गौरवं च लभते। हिंसया विश्वशान्ति स्थापयितुं न कोऽपि प्रभवति। अहिंसैव विश्वशान्तिभूतले नरी नृत्यते। अद्य विश्वशान्ते समीहा नेत्राणां हृदयेषु विशिष्टं भजते। विश्वशान्तिरियं केवलम् अहिंसैव साधयितुं शक्यते। द्वयोः विश्वयुद्धयोः मध्ये यावन्मात्रं
धनं विनष्टं तेन विश्वस्य समग्रस्य कल्याणं भवितुमर्हति। अहिंसैव प्रधानो धर्म मार्ग है। अतएव महात्मा बुद्ध है, तीर्थंकरो महावीर, महात्मा गांधी च सर्वेभ्यो जनेभ्यो अहिंसया एव उपदेशं प्रायच्छन्। गान्धिनां तु अहिंसामाश्रित्यैव विदेशीया शासका अस्माद् देशा निसारिता। अहिंसा शास्त्रेण वित्तास्ते भारत स्वतंत्रं कृत्वा पालितः। अहिंसाया गौरवम् अवलोक्यैव मनुना प्रतिपादितं यन्न हिंस्यात् सर्वभूतानि। हिंसाया मानवे क्रूरत्वं निर्दयत्वं सद्भावहीनत्वं च संजायते। अहिंसैव सदयत्वं सौजन्यं सद्भाव समवेतत्वं च संलक्ष्यते। अहिंसैव स्व उन्नति परोन्नति राष्ट्रहितं च संभाव्यते। अतएवोच्यते अहिंसा परमो धर्म है। प्यारे बच्चों, आपने अहिंसा परम धर्म है ये निबंध आपने पढ़ा। आज जिसकी अति आवश्यकता है, महत्ता है, क्योंकि वर्तमान जीवन में हिंसा बहुत अधिक बढ़ रही है। किसी को मारना, किसी को काटना, किसी का किस तरह का दुराचार करना, उसमें कोई भी झिझक नहीं रहा है। तो अहिंसा के मार्ग पर हम सबको चलने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी के बताए हुए इस मार्ग पर हम सभी को इस मार्ग का अनुसरण की आवश्यकता है। अब हम दूसरा निबंध पढ़ेंगे, सत्संगति। जगत्ये अस्मिन् कोऽपि चरो अचरो व संगति विना जीवनं यापयितुं च प्रभवति। अचेतनापि तरुलता विरुद्धादय संसर्गे स्वसन्ति विलसन्ति च। वनलता समीपस्थं तरुम् आलिङ्गन्ति। वनमृगी मृगं विना प्राणान् धारयितुं न पारयति। चक्रवाकः कोकिं विना रात्रौ भृशं दुनोति। संसर्गशील मानवस्तु संगतिं विना जीवनं धारयितुं न शक्यते। यत्र कुत्रापि स संसर्गत्यर्थ प्रयतते न हि स चिराय एकाकी स्थातुं शक्यते। सतां सज्जनानां संगति सत्संगतिरित्यभिधीयते। लोके संगते तथाविधं महत्त्वं। यथा निर्गुणे अपि सगुणः क्रूरोऽपि सहृदयः अधर्मात्मा अपि धर्मात्मा पापवृत्तचेता अपि सत्कर्मनिष्ठा है सकलंको अपि निष्कलंक संजायते। ये सज्जना साधवः पवित्रात्मानः सन्ति। तेषां संसर्गेण मानवः सज्जनः साधु शिष्टः च भवति। ये दुर्जना सन्ति तेषां संगत्या मनुष्यो दुर्जनो भवति। पतनं विनाशं च प्राप्नोति। इसलिए आप सभी बच्चों को अच्छी संगति अपनानी है, अच्छे दोस्त बनाने हैं। दुष्ट या गलत प्रवृत्ति वाले दोस्तों से दूर रहना है। मानवः यादृशी पुरुषैः सह संगति करोति तादृश एव भवति। यादृशी जनैः सह उपविशति खादति पिबति निवसति च स तादृश एव जायते। तथा चोच्यते संसर्गजा दोषगुणा भवन्ति। ये सच है बच्चों, जैसे व्यक्ति के साथ हम रहते हैं उसके गुण दोष हमें आ जाते हैं। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहोगे आप में अच्छे गुण आएंगे, और बुरे लोगों के साथ रहोगे या गलत आदतों वाले दोस्तों के साथ रहोगे आप में गलत आदतें आएंगी। सत्संगते मानव जीवने अति महत्तम वर्तते। सत्संगतेव नीचो अपि गुण गौरवम दत्ते। पद्मपत्र स्थितं शरीरं मुक्ता फलावहं दत्ते। विष्णु हस्तगतः शंख त्रिभुवने महिमानम् आपनोति। मलयाचल सुरभीणां तंत्रस्थं
काष्ठ जातमपि चन्दनायते तद्वत् सज्जन संगत्या दुर्जनोऽपि सज्जनायते सतां दर्शनमपि सकलम् अभीष्टं जनयति। अस्मिन् सन्दर्भे श्लोको अयं द्रष्टव्यः। साधूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थभूतैः साधवैः कालेन फलते तीर्थः सद्यः साधु समागमः। संगते महत्व विषये हितोपदेशे नीतिशतके पंचतंत्रे च अनेके श्लोकाः प्राप्यन्ते। तेषु श्लोकेषु संगते महत्वम् अनेकधा वर्णितम् अस्ति। हितोपदेशे वर्णितं यत् कीटोऽपि सुमनः संसर्गमवाप्य सतां शीर्षु निधीयते। सज्जनैः प्रतिष्ठापितः पाषाणोऽपि दत्ते पाषाणोऽपि देवत्वेन अभिवन्द्यते। लोके अवलोक्यते यत् काचोऽपि काञ्चन संसर्गम् अवाप्य मार्कतिं द्युतिं दत्ते। एवमेव सतां सानिध्यम् उपलभ्य हीनवर्णोऽपि कांतिं दत्ते। अब आपने सभी बच्चों ने ये सारे उदाहरण पढ़े कि अच्छी संगति से व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करता है। आप भी सभी बच्चे अच्छे लोगों की संगति में रहकर अच्छे उच्च पद को प्राप्त करें, अच्छे गुणों को धारण करें। उक्तम च कीटो अपि सुमनः संगाद आरोहति सतां शिरः अस्मापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः। काचः कांचन संसर्गात् दत्ते मार्कतिं द्युतिं तथा सत्संग निधानेन मूर्खो याति प्रवीणताम्। सस्वे विशेषतो बालकस्य उपरि संसर्गस्य प्रभावो भवति यतो हि बालकस्य कोमलं शरीरम् अपरिपक्वं च मस्तिष्कं भवति। स यादृशी बालकैः पठति क्रीडति गच्छति तादृशी जायते। दुर्जन संगत्या बहवो हानियो भवन्ति यथा साधनोऽपि नीचतां यान्ति उन्नतामपि अधिगतो आप्नुवन्ति गुणा विनश्यन्ति शील सदाचार च निलीयन्ते। दुर्जन संसर्गेण पुण्यात्मा अपि पापी सद्व्रतोऽपि दुर्व्रतः सज्जनश्चापि दोजनः संपद्यते। कीर्ति नश्यति सर्वत्र तिरस्कारो भवति सर्वत्र प्रतिष्ठा भाजनं च भवति। अतएव सत्संगति सर्वमपि साधयति। यथोक्तम् जाड्यं धियो हरति सिंचति वाचि सत्यं मानोन्नति दिस्ति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ें कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। अच्छी संगति क्या करती है? मूर्ख व्यक्ति को भी बुद्धिमान बना देती है, उसकी बुद्धि की जड़ता को हरती है। सिंचति वाचि सत्यम और वाणी में सत्य का संचार करती है। मानोन्नति दिस्ती दिशाओं में सम्मान दिलाती है। पापम अपाकरोति पाप से दूर करती है। चेतः प्रसादयति मन को प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्ति दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। आप सभी बताएं कि सत्संगति व्यक्ति का मनुष्य के लिए क्या नहीं करती। प्यारे बच्चों, सत्संगति मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऊपर भी आपने देखा कीटो अपि सुमनः संगाद आरोहति सताम शिरः। कीड़ा क्या करता है? सुमनः संगाद पुष्प के साथ उसमें फूल के अंदर घुसकर आरोहति सताम शिरः सज्जन लोगों के सिर पर चढ़ जाता है। अस्मापि याति देवत्वम और देवत्व को प्राप्त करता है। महद भी सुप्रतिष्ठित है, महान प्रतिष्ठा को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार काच है कांचन संसर्गात दत्ते। काच है कांच कांचन सोने के साथ रहकर और मार्कतिम द्युतिम उसकी कांति को प्राप्त कर लेता है, धारण कर लेता है। तथा सत्संग निधानेन मूर्खो यति प्रवीणताम। सत्संग व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को भी क्या करते हैं? प्रवीणताम, चतुर बना देती है। तो आप सभी बच्चे अच्छी संगति को धारण करके अच्छे आप
प्रवीण बालक बनो, छात्र छात्राएं बनो और कभी भी गलत या कुमार्ग पर जाते हुए अपने माता पिता का नाम गर्त में नहीं ले जाना, अपने भविष्य को अंधकार में नहीं करना। यदि आप में से कोई भी छात्र छात्राएं अभी भी किसी गलत संगति में है तो प्यारे बच्चों, मेरी हृदय से आपसे विनम्र निवेदन है कि आप सभी बच्चे सद्मार्ग पे चलें और गलत रास्ता छोड़ के धीरे धीरे सही मार्ग को अपनाएं, ईश्वर की आराधना करें और सत्संगति में रहें। धन्यवाद।